अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। डोमेन 2 हमारे पास है अलजबरा। सब डोमेन 1 हमारे पास है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं। आप वहां से जाकर जो है उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस, कहते हैं मालूम करना है द फॉलोइंग सीक्वेंस दर्ज सिलसिलों को आर अरिथमेटिक और नॉट, के सिलसिले जो है वो अरिथमेटिक हैं या नहीं। अरिथमेटिक मीन्स जमी सिलसिले हैं या नहीं। इफ ए सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, अगर सीक्वेंस जमी सिलसिला है, देन फाइंड, तो मालूम करें द कॉमन डिफरेंस, जो उसका मुश्तरक फ़र्क है वो हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जुज़ नंबर 1 है, इसमें हमने जो है ये फाइंड करना है कि सिलसिला अरिथमेटिक है या नहीं। पता कैसे चलेगा कि हमें जो है ये कि सिलसिला अरिथमेटिक है या नहीं, तो उसके कॉमन डिफरेंस से हमें ये पता चलेगा कि जो है ये सिलसिला हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक है या नहीं। अगर डिफरेंस जो है अगर कॉमन होगा तो सिलसिला हमारा अरिथमेटिक होगा, अगर जो डिफरेंस हमारा कॉमन नहीं होगा तो हमारा सीक्वेंस जो है वो जो है अरिथमेटिक नहीं होगा। तो जुज़ नंबर 1 हमने इसका डिफरेंस अब कैसे फाइंड करना है, देखें। इसका डिफरेंस मालूम करने के लिए हमें सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद हमने थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फिर फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू करेंगे, हमारे पास डिफरेंस निकल आएगा। अगर डिफरेंस कॉमन होगा तो हमारा सीक्वेंस अरिथमेटिक होगा, अगर डिफरेंस कॉमन नहीं होगा तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो अरिथमेटिक नहीं होगा। तो देखिए हम डिफरेंस मालूम करते हैं। सेकंड वैल्यू 10 माइनस फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 7। अगर 10 में से 7 को जो है माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 3। अब थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू 13 माइनस 10। 13 में से अगर माइनस को 10 करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। अब फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू हमारे पास है 16 और थर्ड वैल्यू हमारे पास है माइनस 13, तो हमारा आंसर आता है 3। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी जो है वो 3 है, तो ये हमारा डिफरेंस जो हुआ कॉमन, तो ये सिलसिला हमारा अरिथमेटिक होगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज एन arithmetic sequence, it is an arithmetic sequence कि ये सिलसिला जमी है, and common difference is 3। and common difference is 3, यानी जो हमारा मुश्तरक फ़र्क है वो हमारा 3 है। अब हम आते हैं जुज़ नंबर 2 की तरफ। जुज़ नंबर 2 हमारे पास है 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 डॉट डॉट अप टू सो वन। इसको हमने फाइंड करना है, इसमें से हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस वैसे ही निकालना है जैसे हमने जुज़ नंबर 1 से किया था। तो यहाँ भी हमने सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू माइनस जो है हमारे पास थर्ड वैल्यू। अब देखिए सेकंड वैल्यू हमारे पास -2 है और जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास वो है 3। अब माइनस और -3, तो ये हमारे पास आंसर आएगा -5, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 5 होगा। इन्हें हम प्लस करेंगे और आंसर हमारा माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास माइनस में है, तो इसलिए हमारे पास यह आंसर माइनस में आएगा। अब उसके बाद थर्ड वैल्यू हमारे पास है -7 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास है -2, माइनस इंटू -2। अब ये माइनस कहाँ से, ये डिफरेंस हम मालूम कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। तो 7 प्लस -7 प्लस 2, तो -7 प्लस 2 करते हैं, हमारे पास आंसर आता है -5। अब उसके बाद फोर्थ वैल्यू हमारे पास है -12 और थर्ड वैल्यू हमारे पास है -7। तो माइनस माइनस जो है हमारे पास वो प्लस हो जाएगा। तो -12 प्लस 7 इज इक्वल टू -12 प्लस 7 करते हैं, माइनस का 5 आएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन है, मतलब -5 और
5 है, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए ये सिलसिला यानी सीक्वेंस जो है हमारा अरिथमेटिक यानी जमी होगा। इट इज एन arithmetic sequence and difference is common, और कॉमन हमारा क्या है -5, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। अब जुज नंबर 3 में भी वही तरीकाकार, जितने भी हमारे पास यहाँ पर जुज हैं सारे हमने उसी ही मेथड से करने हैं। यहाँ पर भी हमने डिफरेंस निकालना है। अब देखिए सेकंड वैल्यू हमारे पास है 4 और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1। अब 4 में से अगर -1 करते हैं तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है 3। अब थर्ड वैल्यू -4 करते हैं, 9 - 4, तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पर 5। अब फोर्थ वैल्यू थर्ड वैल्यू करते हैं 15 - 9, तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये जमी सिलसिला नहीं होगा क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है। इट इज नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये सिलसिला जो है हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होता। अब हम आते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। जुज नंबर 4 हमारे पास है 5 5 5 5 डॉट 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 अप टू सो ऑन। इसको हम फाइंड करते हैं। देखें सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है 5 है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है। 5 में से अगर 5 को हम माइनस करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारे पास 0। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास 5 है और सेकंड वैल्यू हमारे पास 5 है, इसको माइनस करते हैं, फिर आंसर हमारा 0 आ जाता है। अब फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू 5 - 5, तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो 0 0 0 मतलब कॉमन है, तो हम कह सकते हैं ये जो सिलसिला है हमारे पास, ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक है। तो हम लिख सकते हैं इट इज एन arithmetic sequence and common difference is 0। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।